शक्ति। अब हमारे बीच में हमारे अनिल भाई यहाँ पधारे हैं, जो पूरे भारत में श्री कृष्ण की दुनिया लाने की तैयारी कर रहे हैं, खुशियां बांटने का काम करते हैं, जन जन तक प्यार और खुशियां बांट रहे हैं, भगवान का संदेश दे रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए और हमारे भाइयों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। सभी एक बार प्यार से मुस्कुरा के बोल देंगे ओम शांति। अभी जो रह गए हैं वो भी एक बार मुस्कुरा के बोल देंगे ओम शांति। और जो महंगी टिकट लेके खड़े हैं वो भी एक बार बोल देंगे ओम शांति। अच्छा, तो एक बार जोरदार हम अपने कृष्ण कन्हैया जी के लिए जयकारे लगाएंगे। बोल बाके बिहारी लाल की, बोल जय कन्हैया लाल की। मेरे छोटे छोटे जो ये बच्चे हैं, इन सभी बच्चों की, ये छोटी छोटी जो बच्चियां हैं, प्यारी प्यारी बेटियां हैं, इन सब बेटियों की, ये हमारी जो माताएं हैं, ये बहनें हैं यहाँ पे खड़ी हैं, इन सभी माताओं बहनों की, और ये जो हमारे भाई हैं इतने प्यारे प्यारे मीठे मुस्कुराते हुए, इन सभी भाइयों की, सभी की जय हो। भगवान यही कहता है कि सबकी जय हो, क्योंकि एक ऐसी दुनिया आने वाली है जहाँ पर ना नफरत होगी, ना तकरार होगा, सिर्फ दुनिया में होगा तो प्यार होगा, प्यार होगा, प्यार होगा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक फ्लाइट, एरोप्लेन देखा ना सभी ने, एक बार एक एरोप्लेन में 150 यात्री यात्रा कर रहे थे। कितने यात्री? 150। ध्यान से सुनिएगा सभी। तो अचानक बादलों के बीच में बिजलियां कड़क रही थी, प्लेन जो है ऊपर नीचे ऐसे उथल पुथल होने लगा, सबके सामान गिरने लगे, एयर होस्टेस चिल्लाने लगी प्लीज काम डाउन, काम डाउन, धीरे धीरे धरो, शांति करो। सब लोग परेशान, कोई अल्लाह को याद कर रहा, कोई भगवान को याद कर रहा, कोई गॉड को याद कर रहा, सभी धर्मों के लोग उस फ्लाइट के अंदर थे। सब लोग परेशान, हाय राम आज मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, भगवान आज मैं बच जाऊं तो मैं तेरे लिए क्या नहीं करूंगा, भंडारे कराऊंगा, कीर्तन कराऊंगा, क्या नहीं कराऊंगा। परंतु एक बच्ची, 12 साल की बच्ची वहां पर आराम से हंस रही है, खेल रही है, कूद रही है, उसको किसी प्रकार का डर नहीं। बाकी सारे 149 यात्री डर के मारे घबरा रहे, परेशान। थोड़े समय के बाद फ्लाइट सेफ लैंड हो जाती है, धरती पर आ जाती है, तो सारे के सारे 149 यात्री उस बच्ची से पूछते हैं कि बेटा जब सब लोग डर रहे थे, प्लेन क्रैश होने वाला था, क्या तुझे डर नहीं लगा? मालूम है उस बच्ची ने, प्यारी सी बच्ची ने क्या जवाब दिया कि जो इस प्लेन के चालक हैं, जो इस प्लेन को चला रहे थे पायलट, वो मेरे पापा हैं। तो मुझे अपने पापा पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे, इसीलिए वो आज बच्चे मुस्कुरा रहे। तो आप सोचो, एक साधारण मनुष्य को इतना भरोसा हो सकता है अपने एक साधारण पिता पर, तो जिसकी हाथ में हमारी पटवार है, जो जिसको भगवान कहते हैं तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा, जो भगवान है, क्या वो हमें उन पर भरोसा है कि नहीं है? सोच के देखो, क्या हम उसको जानते भी हैं? वो कौन है, कैसा है, दिखता है, क्या रूप है, कब वो धरती पर आता है, हमारी उससे बात होती है कि नहीं होती है? क्या हम अपनी पुकार करते जा रहे हैं, वो बैठ के सुन ही नहीं रहा, या वो जो कहना चाहता है हमें सुनाई नहीं दे रहा? कहीं ना कहीं तो कनेक्शन में गड़बड़ है, बिजली की तार जा रही है, बीच में से काट दो और ऊपर से जोड़ दो, गांठ बांध दो, करंट पास हो जाएगा क्या? नहीं। जब तक ऊपर का रबड़ नहीं उतारेंगे तब तक करंट पास नहीं होगा। उसी प्रकार जब तक कहते हैं पत्ते पत्ते को सींचने से फूल कभी खिलता नहीं, बिन आत्मा के ज्ञान के परमात्मा मिलता नहीं। ये सच्चाई है दोस्तों। सबसे गहरे राज की बात है कि हम कौन है? हम वास्तव में एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, जो कहाँ पर है? यहाँ पर मस्तक पर। सभी बहनें बिंदी लगाती हैं, माताएं यही लगाती हैं, सभी भाई तिलक लगाते हैं यहाँ पर। क्यों लगाते हैं, कोई बता देगा मेरे को? आज कहेंगे परंपरा से चला आ रहा है, परंतु परंपरा से चला आ रहा है, कोई तो राज होगा उसमें।
बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी इस बात को नहीं जान पाए। तब स्वयं भगवान आकर के धरती पे बताते हैं, बच्चे तुम एक आत्मा हो जो यहाँ रहती है, यहाँ पर रहकर आत्मस्मृति का ये तिलक है। बचपन से लेके आज तक हम क्या कहते आए हैं, ये मेरा हाथ है। अच्छा देखो, ये माइक है जिससे मैं बोल रहा हूं, मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसको मैं क्या कहूंगा, ये मेरा माइक है। माना जिसको मैं मेरा कह रहा हूं वो अलग है, माइक अलग है, मैं अलग हूं। ओके, क्लियर? क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं माइक हूं? नहीं, माइक मेरा है, माना ये अलग है, मैं अलग हूं। बचपन से लेके आज तक हम क्या कहते आए हैं, ये मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरे कान है, मेरी आंख है, तो माना मैं कौन हूं? ये मेरा शरीर है, तो माना मैं शरीर नहीं हूं। मैं इस शरीर का चालक, एक ड्राइवर, एक आत्मा हूं। जिस दिन ये पंछी उड़ गया, इस शरीर को मेरे माता पिता भी 2 दिन घर पे रखने वाले नहीं है। कितना भी यारा प्यारा हो अपने घर परिवार का, इस लाश को फूंक देंगे शमशान घाट में, उठा करके कब्र दाखिल कर देंगे। तो प्यार किससे है? आत्मा से। इस 5 तत्वों की मिट्टी से किसी को प्यार नहीं। परंतु जिंदगी बीत गई हमारी, मैं और मेरे के चक्कर में, मैं फलाना अफसर हूं, मैं घर में ये हूं, मेरी बात मान, ये है वो है, अपनी चलाते हुए, चौधर जमाते हुए सारी जिंदगी बीत जाती है हमारी। और ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरी बाइक है, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं। अरे क्या है तेरा, क्या साथ लेके आया था और क्या साथ लेके जाएगा? एक दिन में 86,612 सांस लेते हैं हम, लगभग 86,612। जिसने ये सांसें दी हैं उसको कितना याद करते हैं हम? कभी सोचे? नहीं सोचा। आज हम आपके अपने, मैं आपका अपना भाई, अपना दोस्त, आपका अपना बेटा, आपसे वही बात बताने आया हूं जो मैंने अपने जीवन में धारण की है। पिछले 14 सालों से ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन में जुड़ करके जो मैंने अपने अंदर परिवर्तन पाया है, वो अनुभव आपके साथ में साझा करने आया हूं, क्योंकि आप सब मेरे अपने हो। आप सभी गांव वाले, पूरे संसार के सभी समस्त प्राणी हमारे अपने हैं, क्योंकि एक ईश्वर के बच्चे हम आपस में एक परिवार के हैं। है कि नहीं माताएं? तो उसी नाते से मैं आपको समझाने आया हूं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम कौन है, हम एक आत्मा है। समझ में आ गई ना? ऊपर सितारा देखते हैं ना आसमान में, वही एक सितारा, वो ऐसा हम है। अब दूसरी बात कि भगवान है कौन? किसको पूजे? गणेश जी को, देवी माँ को, राम जी को, कृष्ण जी को, किसको हम भगवान माने? कौन हमारी सुनेगा? क्योंकि भगवान एक ही है। अपने सभी दिल पे हाथ रख के बता दो, भगवान अनेक है कि एक है? सभी कहेंगे भगवान तो एक है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, वो यही कहेगा परमात्मा एक है। और भगवान वो जिसको सभी धर्मों में एक माना जाए। तो आइए आज दिमाग का ढक्कन खोल के देखते हैं क्या है, एक की पहचान कैसे है। सबसे बड़ा धर्म वेस्टर्न कंट्रीज में आप जाएंगे, क्रिश्चियन धर्म, उसमें क्राइस्ट जी ने क्या कहा दोस्तों? गॉड इज लाइट। क्या इशारा किया? भगवान जो है वो ज्योति है। जब आपने देखा होगा पिक्चरों में भी, चर्च में जब प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो एक बड़ी मोमबत्ती जलाते हैं जो कि भगवान का प्रतीक है। और सबके हाथ में क्या होती है? छोटी छोटी मोमबत्ती। वो किसका प्रतीक है? हम सभी आत्माओं का, क्योंकि जैसा पिता होगा वैसा ही पुत्र होगा। भगवान भी ज्योति स्वरूप है, हम भी ज्योति स्वरूप है। मुस्लिम धर्म के हिसाब से आप देखेंगे तो कुरान में भी भगवान की पहचान क्या बताई है? खुदा जो है, अल्लाह जो है वो नूर है। नूर माना, नूर इलाही माना प्रकाश, उनका भी इशारा प्रकाश की तरफ है। सिख धर्म में आप देखेंगे गुरु गोविंद जी ने, गुरु नानक जी ने क्या कहा? गुरुवाणी में आता है, एक ओंकार निराकार सत्य नाम वाहेगुरु। परमात्मा सत्य है और वो निराकार है, उसको ये शरीर नहीं है, क्योंकि आत्मा का पिता शरीरधारी तो नहीं हो सकता। और अपने हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी यज्ञ तप हवन करते हैं, तो ज्योत जरूर जलाते हैं। ज्योत का महत्व है। और 12 ज्योतिर्लिंगम, सबसे पुराना मंदिर भी अगर आप देखेंगे जो भारत में है, सोमनाथ का, वो भगवान भोलेनाथ।
जिसकी पूजा राजा विक्रमादित्य ने शुरू की थी, हीरे का शिवलिंग था, उसको 17 बार मोहम्मद गजनबी जी लेकर चले गए लूट के। परंतु फिर भी आज 12 ज्योतिर्लिंगम में आप देखेंगे किसकी पूजा हो रही है? शिव की। और सबसे बड़ा धर्म शास्त्र किसको कहा गया है? चाहे बाइबल उठा लो, चाहे कुरान उठा लो, चाहे कोई भी धर्म शास्त्र उठा लो, गीता को ही सबसे बड़ा धर्म शास्त्र माना गया है। क्योंकि कहते हैं गीता जो है भगवान ने अपने मुख से गाई थी। किससे गाई थी? अपने मुख से। गीता में भगवान के सत्य स्वरूप की पहचान है कि हे अर्जुन, ये मैं नहीं हूं जो तू मुझे देख रहा है, मुझे देखने के लिए तुझे दिव्य नेत्र चाहिए। जब भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए तो क्या साक्षात्कार हुआ बाबूजी? अखंड महाज्योति स्वरूप का, कि हे अर्जुन ये मेरा सत्य स्वरूप है। तो सभी धर्मों के साथ परमात्मा जो वो ज्योति स्वरूप है, नाम है शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी, रहने वाला परम नाम का। एक तो सबसे बड़ी भूल हमने ये कर दी कि परमात्मा घट घट में है, कण कण में है। आप खुद सोच के बताओ, क्या भगवान कण कण में है? क्योंकि आप सब तो समझदार हैं। अब अंधविश्वास करने की जरूरत नहीं, आंखें खोलने का समय आ गया है। अगर भगवान सब जगह है, कण कण में है, तो चोर में भी है, डाकू में भी है, बलात्कारी में भी है, नाली में भी है, गोबर में भी है, कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है, सांप में भी है, सूअर में भी। क्या आपको दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या लगता है भगवान वहां होगा? नहीं। क्या तुम्हारे पैर के नीचे कीचड़ है, उसके अंदर भगवान है? उसको क्यों नहीं माथे पे लगा के पूछते हो? सबसे बड़ी भूल। आज हम भटक गए हैं। जिस प्रकार अंधेरे में मुसाफिर भटक जाता है, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता दोस्तों, उसी प्रकार अज्ञान अंधेरे में आज समस्त मनुष्य प्राणी भटक चुके हैं, जिसको रोशनी दिखाने के लिए स्वयं परमात्मा को धरती पर आना पड़ा। क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैं पर काया प्रवेश कर, प्रकृति को अधीन कर, साधारण बूढ़े मनुष्य तन का आधार लेता हूं, अनेक धर्मों का विनाश कराए, एक सत्य धर्म की स्थापना कराता हूं। सुना होगा ना सभी ने, एक सत्य धर्म की स्थापना। तो आज देखेंगे जितने भी धर्म के लोग हैं, सभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होते जा रहे हैं। ये वो अति का समय आ गया है जब पाप, भ्रष्टाचार, हाहाकार, अत्याचार चरम सीमा पार करता जा रहा है। आपने न्यूज सुनी है कितनी, कैसे कैसे कांड हो रहे हैं अभी? कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब समझदार हैं, न्यूज में सब आता है। तो ऐसे समय पर जब भगवान ये देखते हैं मेरा हर बच्चा दुखी है, परेशान है, तो क्या वो ऊपर बैठ के तमाशा देख रहा होगा? अरे आपके बच्चे को जरा सा बुखार हो जाए, कितने माँ बाप बेचैन हो जाते हैं, तड़प जाते हैं, अरे इसका इलाज करो, डॉक्टर को लेके जाओ, इसकी पट्टी कर दो, इसका बुखार उतर जाए। तो जब सारे बच्चे भगवान के इतने परेशान होते हैं, तो क्या वो तमाशा देख रहा होगा, मुस्कुरा रहा होगा, ठीक है चलने दे गाड़ी, मजे ले रहा होगा, शो चल रहा है क्या, ये फिल्म चल रही है क्या? नहीं, उसके सीने में भी मेरे दोस्तों पिता का हृदय है, वो भी हम सबकी माँ है। तो आंखें बंद कर लेने से सच्चाई छुप नहीं जाती। अब मन की आंखों द्वारा परमात्मा को हम पहचान, हमने तो पहचान लिया। वही संदेश देने के लिए आपका अपना बेटा, आपका अपना भाई दोस्त आप सबसे मिलने के लिए आया है। तो एक बारी ब्रह्म कुमारी आश्रम में आकर के आप 7 दिन का कोर्स करें, सीखें, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, जिंदगी तो यूं ही कट जानी है, कोई बात नहीं। एक अपना आया था, कुछ बता के गया था, चल यार एक बार जाकर के दीदी से हम सुन लेते हैं 7 दिन का कोर्स। कोई पैसे का खर्चा नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं चाहिए भगवान को, सिर्फ सच्चा दिल चाहिए। जो सच्चे दिल से याद करेगा प्रभु की शरण में चले जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अब ये माइक जो है अपने आदरणीय दीदी जी को देना चाहूंगा। तो एक बार जोरदार तालियों से दीदी जी का स्वागत करेंगे। ये वही बाल ब्रह्मचारिणी, योगिनी, तपस्विनी, आदि शक्ति माँ भवानी देवियां हैं जिनकी यह संसार पूजा कर रहा है दोस्तों। इन्होंने अपना पूरा जीवन एक शिव परमात्मा की सेवा में मानव समाज के कल्याण हेतु अपना जीवन शिव पर बलिहार किया। ऐसी 1 लाख से ज्यादा ब्रह्मा कुमारी बहनें पूरे 140 से भी ज्यादा देशों में जन जन का कल्याण करने के लिए सेवारत हैं। तो ये वो महान तपस्विनी देवियां हैं जो आज हमारे गांव में पधारी हैं। हमारे सौभाग्य की बात है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ फिर से हम अभिनंदन